नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी प्रशासन की एक घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में नगर पंचायत के द्वारा बनवाए जा रहे रामलीला ग्राउंड में भरे पानी में एक गौवंशी जानवर डूब कर मर गया, तड़प तड़प कर मर गया और उस जेसीबी के द्वारा उसके मृत शरीर को क्रूरता के साथ निकाला गया, जैसा कि इस तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी प्रशासन की तरफ से रामलीला मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन रामलीला मैदान में पानी भरा हुआ है। उस भरे हुए पानी में गौवंशी पशु जानवर एक गाय डूब गई। डूबने की सूचना स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन को दी गई, लेकिन उस गाय को उसके जीवित रहते रहते तक नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से नहीं निकलवाया गया। नगर पंचायत प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगा। आखिरकार वो गाय तड़प तड़प कर उसी पानी में डूबकर मर गई। उसके मरने के काफ़ी देर के बाद नगर पंचायत प्रशासन की टीम ने जेसीबी के द्वारा उस मृत पशु को बाहर निकाला, क्रूरता के साथ बाहर निकाला। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नगर पंचायत प्रशासन की जेसीबी कितनी क्रूरता के साथ उस मृत पशु को निकाल रही है। जबकि आप जानते हैं कि इंसानियत की देखभाल करना प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है, उसका धर्म है। उसके अलावा जो मासूम जानवर हैं उनके देखरेख की भी जिम्मेदारी इंसान की ही है। इतना ही नहीं, शासन ने नियुक्त कर रखे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को गौवंशी पशुओं के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए करोड़ों रुपए भी प्रति माह आवंटित किए जाते हैं और स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी है। सख्ती के साथ शासन का निर्देश भी है कि नगर पंचायत प्रशासन या स्थानीय प्रशासन गौवंशी पशुओं को संरक्षण देगा, उनकी देखभाल करेगा, उनके चारे पानी की व्यवस्था करेगा। ये करोड़ों रुपये कहाँ डकारे जाते हैं, ये करोड़ों रुपये कहाँ जाते हैं, आखिर उनकी कान पर जूं क्यों नहीं रेंगता है कि इस तरह से ये मासूम जानवर, बेजुबान जानवर, गौवंशी पशु पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कहाँ है वो कस्बा खीरी नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से बनवाया गया गौशाला, और कहाँ हैं वो लोग जो गौशाला में गायों के, गौवंशी पशुओं की देखभाल करते हैं, उनके चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। आखिर गाय पानी में डूबी और उसको जीवित रहते क्यों नहीं निकाला गया? मरने के बाद इतनी क्रूरता उस गाय के साथ क्यों की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों में इसके लिए बहुत ही बड़ा आक्रोश बना हुआ है नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ। नेता रोहित अवस्थी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों को की है, और क्या क्या उनका कहना है हम इस वीडियो में सुनेंगे, उनका बयान भी। लेकिन शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। समय रहते यदि नगर पंचायत प्रशासन सचेत हो जाता, अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो जाता, तो शायद उस मासूम जानवर की जान बच सकती थी। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से रामलीला मैदान बनवाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, उसमें पानी भरा हुआ है, संज्ञान में है नगर पंचायत प्रशासन के। उसमें किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी नगर पंचायत प्रशासन की ही होनी चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार, इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए जिसकी ये जिम्मेदारी है। आखिरकार गौवंशी पशु, ये निराश्रित पशु बेसहारा क्यों घूम रहे हैं, असहाय क्यों हैं, क्यों उनकी असमय इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके साथ? जिम्मेदार कहाँ हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं रोहित अवस्थी ने क्या इस मामले में कहा है। स्थानीय लोगों में तो आक्रोश बना हुआ है। नगर पंचायत प्रशासन के अधिकारी को संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई इस मामले में, इसलिए उनका कोई बयान तो नहीं मिल पाया। लेकिन कस्बा खीरी में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन की ये घोर लापरवाही है। पानी भरा हुआ है, उस पानी में यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी उनकी है, और इन जानवरों की देखभाल करने के लिए तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए भी आवंटित होते हैं। वो करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं, कौन खा जाता है, कहाँ है वो गौशाला और गौशाला के जिम्मेदार लोग? जाँच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए सुनते हैं रोहित अवस्थी से क्या है उनके मन में और क्या उन्होंने कदम उठाए हैं इस तरह से गौवंशी पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या क्या उनकी मांगें हैं, और इस घटना में क्या चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए। आइए सब कुछ। माननीय जिलाधिकारी महोदया को नगर पंचायत खीरी का एक कुकृत्य जो है उनके संज्ञान में डालने के लिए आना हुआ था हमारा। नगर पंचायत खीरी में जानकारी ये लगी कि कुछ
जानकारी कैसे लगी कि चूँकि हम थे नहीं, तो वो फेसबुक के माध्यम से हमको जानकारी लगी कि वहाँ जो निर्माणाधीन रामलीला पार्क है उसमें एक गाय जो है फंसी हुई थी। क्योंकि वहाँ इन्होंने पानी भरवा दिया है, इनकी मंशा है नहीं कि वहाँ रामलीला पार्क का निर्माण कराया जाए। उस पानी में एक गाय फंसी हुई थी। जो जानकारी लगी वो ये लगी कि वो 3-4 दिनों से फंसी थी, बीमार हुई। उसके बाद में लोगों ने बताया वहाँ के अधिशासी अधिकारी महोदय को और नगर पंचायत के दूसरे कर्मचारियों को, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। कल दिनांक 4 अप्रैल को वो जो है भूख प्यास से तड़पती हुई वो मर गई। उसके बाद इन नगर पंचायत की जेसीबी ने उसको कहीं ले जा कर के उसको गाड़ दिया है। तो सवाल ये है कि इनके यहाँ 1 साल से गौशाला संचालित है, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सरकार का इस बात पर पूरा जोर रहता है। अभी 11 मार्च को गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी विकास भवन में उन्होंने बैठक की थी, जिसमें जिले की सभी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी और ब्लॉक के बीडीओ उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि गौवंश पशुओं को संरक्षित करिए, उनको गौशालाओं में रखिए, उनके चारे और पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से आप करिए। और उसके बाद उनको जो है जो गौपालक हैं उनको सौंपिए, वो उनके गोबर से गोबर गैस प्लांट आदि का निर्माण करें। उस बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी श्री विनीत कुमार जी उपस्थित थे और उस बैठक को अभी 1 माह भी पूरा नहीं हुआ है और इस तरीके की दुखद घटना हुई है। आप उसके अगर फ़ोटो देखेंगे, जिस तरीके से उसको जेसीबी से उठाया गया, जैसे वो पड़ी हुई थी, इतने विभत्स फ़ोटो थे कि मतलब एक मृतक पशु के साथ कितनी क्रूरता की जा रही है। कारण क्या है कि नगर पंचायत खीरी की जो अध्यक्षा हैं और उनके जो पति हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ साफ निर्देश है, उनका साफ कहना है कि उनको गौशालाओं से बदबू आती है। हो सकता है वो यहाँ कन्नौज के इत्र का कोई इस गौशाला में जो कि यहाँ बनी हुई है कोई प्लांट लगाना चाहते हो, तो प्लांट आप अखिलेश यादव जी के पैसे से लगाइए ना, आप अपने पैसे से लगाइए। गौशाला को तो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जो आवारा गौवंशीय पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको आसरा मिले, उनको भोजन मिले, उनको पानी मिले, इसलिए जो है गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। किससे शिकायत किया आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित किया है, जिलाधिकारी महोदय जी को भी दिया है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी को दिया, गौ सेवा आयोग के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी जो है क्या मांगे हैं आपकी? इसकी प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौशाला जो वहाँ बनी हुई है वहाँ पर गौवंशीय पशुओं का संरक्षण होना चाहिए, उनके चारे पानी की, उनकी छाया की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है।